जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड के अंदर बढ़िया जाप तो करके बैठे होगा। कोई सिगड़ी जगा बैठे है तो कोई हीटर चला बैठे है, कोई रजाई के माइन बैठे है और कोई बाहर लितरिया खड़े हो और भी पढ़ने लग रहे है। तो शुरुआत कर रहे हैं आप क्लास रही सब। एक बार आपका सगला दोस्तान ने शेयर कर दीजिए के बतो दोबारा मुलाकात कौन सी तारीख न होवेली। तो जल्दी से शुरुआत करा। हाँ महिला एवं बाल अपराध आप लोगों ने पढ़ा है। आज कुछ धाराएं हैं, उनमें किन किन सजाओं का प्रावधान है। कुछ प्रश्न आपको आते हैं, कुछ आपको नहीं भी आते होंगे शायद। देखते हैं कैसी आपकी तैयारी है। उससे पहले हर दिन की भांति आपको बता दूं, शुरुआत यही रहती है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की, तो धुरीना एप्लीकेशन से आप मेरा जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का 1 वर्षीय कोर्स है जो, ठीक है, वो दोनों कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। यहां से आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे एक साथ मिलते रहेंगे। दूसरा, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर आप लोगों को यहां पर बताया गया कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगे तो 349 रुपए का एक महा ऑफर पहले आया था, फिर दोबारा आ रहा है और 699 में सभी लाइव कोर्सेज रहेंगे। ये रहेगा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो है महा ऑफर रहेगा। क्योंकि हर बार 2-4 दिन के लिए रोककर एक साथ सभी विद्यार्थियों को कोर्स में जोड़ दिया जाए तो अच्छा रहता है। यही हमारा वो रहता है कि जब सारे एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी तैयारी भी एक साथ रहती है। थे सगला किया हो, रोटी खा लिया गे, मम्मी पापा किया है, आवी बात जरूर जरूर कमेंट में बता दो। विश्व पहला एक प्रश्न थारा सामने आयो है कि शब्द अंग विक्षेप या किसी स्त्री की लज्जा का अनादर से संबंधित धारा है। बताओ कमेंट करके। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय भीम, जय भारत। सर आपके गांव से हूं मैं। ठीक है ठीक है, कांवट सु राम राम फेंकू जरा चंदू। अब तो कांवट ही कांवट दिख रहे हो, तो थाने मन भी कोई दिख रहे चबाया। बताओ जल्दी से बताओ। थोड़ा थोड़ा बगड़ भी दिख रही है। 509 उत्तर आ चुका है पहला, बहुत बढ़िया, शाबाश। धारा 366 के नहीं है, ये क्या है सर? ये है गैर कानूनी संभोग में लगाना। गैर कानूनी संभोग में लगाना। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को, 18 वर्ष से, वो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम वाला, हाँ उसी में आता है ये बिल्कुल। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को। भैया आप जानते हैं कि इस लड़की के साथ जो है गैर कानूनी तरीके से संभोग किया जाएगा, फिर भी उसको उस कार्य क्षेत्र में लेकर जाना, ये 366 की। 366 ख भी आती है जिसमें कहा गया है कि वो बोलते हैं ख में विदेश से लड़की का आयात करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपके गांव में डीजे बज रहा था बढ़िया के पास में, बिल्कुल ठीक है। धारा 83 अब मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी धारा है बच्चों से संबंधित जिसके अंदर बच्चे को अपराधी नहीं माना जाता कि वो आप पापा साथ गयो और निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे काचा काचा छोटा पे गाना चालिया, वो बंदूक को बटन दबायो और एक दिन उसने असली बंदूक का बटन दबा दिया, पापा को निम्बुड़ा बोल गयो। बाद हरा था ना, बता चुके हूं मैं। 498 के पत्नी को अगर कहा चाय बना दे, ना 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 ना, प्यार से, मोहतरमा जी आप 1 कप चाय लीजिएगा मेरे लिए, तब तो वो चाय लाएगी। और आपने डांट कर कहा फटाफट चाय बना, मैं थक के आया हूं, काम करता हूं, कमा कर लाता हूं, कुछ नहीं करती यहां पर बैठी बैठी इंस्टाग्राम पर बस वीडियो देखती रहती है। नो, हाँ ये ध्यान रखना है। तो यहां धारा 509, इसके अंदर यह भी आता है जीभ निकालकर चिढ़ाना। जीभ निकालकर चिढ़ाना, क्या ऐसा है? टेलीफोन पर अश्लील बातें करना। टेलीफोन पर, टेलीफोन तो आजकल रहे ही कोनी भाई, आजकल तो फोन आ गया छोटा छोटा भी। टेलीफोन पर अश्लील बातें करना शेयर कर दीजिए एक बार। आजकल वो चल रहे हैं ना अपने गुरुजी, महाकाल की कसम, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ सभी साथियों को कहना चाहूंगा, राजस्थान की मरुधरा के ही शौर्य चक्र से सम्मानित विकास जाखड़ जी जो आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप उन सबका सहयोग कीजिएगा। आप सभी जानते हैं, आप सबकी मांग होती है कि सर आप भी आकर बैठिएगा वहां पर। देखो जब वो धरने पर बैठे तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी वहां पर पहुंच सकता हूं, लेकिन एक छोड़कर दूसरी को पकड़ने के लिए वहां पर बैठना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा आपकी क्या राय है। और हाल वही होता है, आप लोग
कोई मैं तैयार करूंगा और आप लोग ही मुझे उठाकर ले जाओगे फिर भाई, कूटता कूटता। बताओ, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र में बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? बताओ, राम राम सभी को, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, झुंझुनू से बिल्कुल है। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, उत्तर आने दीजिए। 14 बिल्कुल, पलक बिश्नोई, विमला जी बिल्कुल, वीर, गोलू मीणा, राजभक्त, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, श्याम चौहान, बहुत बढ़िया, 14 वर्ष आपका उत्तर सही है, जवाब एकदम राइट है आपका। यहां पर बालक के लिए कहा गया है कि बालक जो होता है वो 3 घंटे से ज्यादा लगातार कार्य नहीं करेगा, 3 घंटे लगातार कार्य। सर इसके बाद में नहीं, इसके बाद में 1 घंटे विश्राम, 1 घंटे विश्राम, और उसके बाद में फिर 3 घंटे कार्य। आप लोगों को ये जो शेड्यूल है यह कब तक का बनाना है पता है क्या? 3 महीने का नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। ये जो शेड्यूल वो कितने महीने का रहेगा? 3 महीने का नोटिस पर चस्पा कर दोगे आप। उसके बाद में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो बालक होता है उसके लिए हफ्ते के अंदर 1 दिन का अवकाश, हफ्ते में 1 अवकाश, हफ्ते में 1 अवकाश। आप मुझे बताएं कि किस आर्टिकल में कहा गया है जो मानव के साथ जो दुर्व्यापार किया जाता है वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? अरे मैं बता रही हूं थाने, 21A 6 से 14 वर्ष के टाबरों के लिए, टाबरों को नहीं सर, बालकों लिखो, अच्छा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक आप लोगों को मालूम हो तो एक एक्ट आया था राइट टू एजुकेशन, वह एक्ट कब आया था यह भी आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, धारा 376। देखो पहले मैंने धाराएं पूछी थी, आज उनकी सजा पूछ रहा हूं। धारा 376D के अपराधी को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? न्यूनतम कितने वर्ष की? जैसे अभी अलवर के अंदर एक गैंग रेप का जो मामला उठा हुआ है, उस मामले में अगर न्यूनतम सजा मिलती है तो कितनी मिलेगी? अधिकतम तो आपने बता दिया कि सर मृत्युदंड मिलेगा, सोचने की बात नहीं है। हाँ मोटू राम जी, राम 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 राम, 2009 का 1 अप्रैल 2009, विमला जी बहुत बढ़िया, शाबाश, लिखमा राम बहुत बढ़िया। अरे चालवा दे, झनकार उड़वा दे, नागोरी नाचवा दे, गाना बाजवा दे। हाँ हनुमान चौधरी जी बिल्कुल 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 सही सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बताओ दूसरा, यहां पर उत्तर की बात करें, आपका उत्तर आ रहा है 20, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। 20 वर्ष जो होती है वो न्यूनतम सजा का प्रावधान। धारा 376D है किससे संबंधित? सर ये सामूहिक बलात्कार है, बलात्कार, यानी इसको क्या बोलेंगे सर? गैंग रेप बोला जाता है, बिल्कुल ये हो गया। इसके अंदर ही हम बात करें धारा 376D की तो जीवड़ा 376D तो है ही है, इसके 2 पार्ट और हैं, DA भी है, 376DB भी है। और इनके अंदर भी अब अंतर समझ में क्या आता है पता है? ऐसे ही धारा है एक 376AB। अब देखो AB वाली में क्या होता है कि कोई छोरी के साथ बलात्कार करोगे हो और बात जो है अचेतन अवस्था में आ गई, यानी कोमा में चली गई, तो वो है 12 वर्ष से कम आयु की लड़की। जहां पर B आ गया वहां 12 वर्ष से कम आयु की लड़की। यहां पर सामूहिक बलात्कार में भी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की, और यहां पर 16 वर्ष से कम आयु की लड़की शामिल होती है DA में। और बलात्कार के लिए हमारे राज्य के, देश के अंदर सबसे पहला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, लेकिन 9 मार्च 2018 के बाद में राजस्थान राज्य ने भी फांसी की सजा लागू कर दी है। जीवड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न का जवाब दिया। बताइए अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मैं मोबाइल में धारा अभी कमेंट देख लूं, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी बताओ कब लागू किया गया अनैतिक देह व्यापार अधिनियम?
अरे अभी तक सारे साथी जुड़े ही नहीं, आ तो गलत बात है, आ तो बहुत गलत बात है भाई। अभी तक आप लोग पहले प्रश्न पर ही आपकी संख्या 3000 होती थी, इसका मतलब आप वापिस सो गया, और वापिस सोबा को मतलब वो है कि तैयारी को नहीं हो रही है। जल्दी से बताओ। हाँ, और आस्थान है गुरु जी। तृतीय गुजर 56 56 56 56। ना ना, ओ एक 1958 वालों कौन आ गयो, सभी का 56 आ रहा है, 57 वाला भी गलत है। धारा 376 बी में है वो, पति द्वारा पत्नी के साथ अलगाव के बाद संभोग, बिल्कुल बिल्कुल 1956 के अंदर सही है। नेक्स्ट, दहेज लेने, देखो अभी हमने पढ़ा था कि दहेज लेने के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते थे गुरुजी, उसके अंदर तो ऐसे बताया गया था 5 वर्ष की सजा, 15,000 रुपए जुर्माना है कि दहेज लेना अपराध है। यहां देखो प्रश्न को पढ़ना और ध्यान से बताना, प्रश्न को पढ़कर ध्यान से जवाब देना। दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर सजा का प्रावधान है। देखो किसको सजा मिल रही है, देखो जैसे ये एक वो अपना भाइयों है, ये भाया को ब्याह मान रहा सा आपा 10 फरवरी को, और ओ भाइयों जो है, ये भाया ना कोई यार बोलियो रहा है भाया, ओ भाया तू तो दहेज की डिमांड कर दे, गाड़ी मांग ले, आपने तो क्या मांग ले, दहेज में गाड़ी मांग ले। और ई भाया को नाम है बोल बड़ा को कैलाशो, के नाम है कैलाशो, और कैलाशो जो है आप बात बोल रहे है ई भायन कि थारो ब्याह है 10 फरवरी को और तू दहेज में गाड़ी की मांग कर ले। तो यहां पर इसको उकसाया जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है, और अब भाया गाड़ी खटे मिले से आज के टाइम पर, लाडी तो तना बहुत मिल जैसी, फूटरो छोरो है भाया, शकल देख था कि, और उसके बाद में भाया था नौकरी भी लागड़ा छो, थार बाप भी नौकरी लाग रही सी, थारा घर बार भी ठीक से, तो भाया फिर तू गाड़ी क्यों कौन मांग रहे हो, ऐसे भड़काया गया, और वो भड़क गयो, तो इन तो मिलनी मिलनी, ये आदमी ने कैलाशियान सजा दो रे पहला, ये कैलाशियान, बिल्कुल सही जवाब आ रहा आपका, बिल्कुल। जो कैलाशियो है इन्हें कितना साल की सजा होगी, इसको 6 माह का अधिकतम कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना, ये आपको पुलिस की जो पीडीएफ फाइल जारी हुई थी सिर्फ उसके अंदर ही आपको बात मिलेगी, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, उकसाने वाले को मिल रहा है। अरे भाया इको घर बसवा दे, तू तो कुआरो डोल रही छी, थारो मुंडो देख, रिको मुंडो देख, है देश की बात कर रही छी, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। आज के टाइम पर लाडी मिल जावे तो गाड़ी अपना आप लियाओ कमार, ध्यान रखनो दहेज को नया लेनो आपने, तो छोरा को घर बसवा दो, आ बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो दहेज लेना, वैसे अगर दहेज लेना धारा 3 अगर आप पढ़ें, कौन सी धारा 3 अगर पढ़ें, दहेज लेना व देना अपराध, दहेज लेना व देना अपराध, तो भाया उसके अंदर मालूम है आपको, उसके अंदर तो यही कहा गया है 5 वर्ष की कैद व 15,000 रुपए जुर्माना। हाँ सही है। कैलाश का टेक्निकल टीम बड़ा है क्या, अरे भाई आओ कैलाश तो दूसरों से। हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है, 354A के बारे में पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता जो है वह किसका विश्लेषण करती है, ए 354 की ए धारा। देखो एक हत्याकांड हुआ था जीवड़ा, निर्भया हत्याकांड, आपको मैं बार बार बताता हूं कि निर्भया हत्याकांड जो है, इस निर्भया हत्याकांड के बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिग्नेश कुमार। इस जिग्नेश कुमार ने याचिका लगाई, क्या लगाई, जिग्नेश कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए 1860 की भारतीय दंड संहिता जो है उसके अंदर प्रावधान किए कि 354 जो है इसको बढ़ा दिया गया, 5 भाग हो गए इसके, 354A 354B, क्योंकि ये बार बार बतानी पड़ती है तभी बार बार याद होती है, C 354D, और C को तो थाने पता ही है, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, भाया नहीं, उसके बाद में दूसरे वाले भी गाने गाने पड़ते हैं,
हाँ वही, हाँ मैंने भी प्यार किया था, अरे भाया कहीं कौन पड़े पड़ा के मैं सुते रे, उजागरी कौन करनो। यौन उत्पीड़न की सजा सावा में कहीं निकल गया। तो यौन उत्पीड़न की सजा जो है वो ए के अंदर, वो मोहब्बत थी मेरी, अक्सर उस पर मैं दिल लुटाया करता था, लेकिन क्या करूं, एक दिन वो भी मुझे अकेला छोड़ गई इस जालिम दुनिया के लिए। तो वो बात भी आपको याद रखनी है। आपका ये तजुर्बा बोल रहा है, क्या तजुर्बा अपने आप बोलेगा कि बीच भंवर कश्ती बड़ी दूर किनारा। शाहरुख खान वाली मोहब्बत फिल्म देख रही है कि बस बाप पुंगी बजा रहा को टुन टुन और कहीं को नहीं। ए आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, यौन उत्पीड़न की सजा, ए आपका सही है। हाँ सर राजस्थान में ऐसा हो रहा है, अरे हो रहा है, बता रही हूँ, आटा साटा विवाह चल रहा है? और कल वो मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, मिराज हुसैन का, उसने ये कहा कि गुरुजी हमारी भाषा राजस्थानी है, उस राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए आप कहें। तो मैं उसके लिए भी एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, भाया आपने राजस्थानी में बोलना है और राजस्थानी में ही पढ़ना है, चोखो लागे तो पढ़ देखो, देखा आज मजो आ सके। वो एक 22 शास्त्रीय फिल्म आई थी नी, बोमली, नीलू ने रोल किया था, कितनी सुनी फूटरी वाला कर, पतंग उड़ा रहा छोरा पतंग उड़ा, छोरिया के संग ना पेच लड़ा। तो बे ध्यान रखना स्थान, और आप बात आ रहा राजस्थानी में। हाँ तो इसके अंदर है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम के तहत पहली बार अपराध करने पर सजा का प्रावधान है। तो गुरुजी ये क्या लिखा हुआ है, अरे इसको छोड़ो आप, मैं कह रहा हूं किसी महिला का जो दैनिक जीवन है उस पर कोई प्रभाव पड़े, उसके नैतिक आचरण पर कोई प्रभाव पड़े, या उसकी लज्जा का गरिमा जो है उसकी भंग होती हो, तो वहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि सर ये होता क्या है। अरे कोई महिला है जिसका आपने कोई चित्र, कोई विज्ञापन, कोई लेख, कोई पुस्तक, अगर ऐसा कार्य जो है उसके अंदर आपने कोई दिक्कत की है, यानी उस कार्य को आपने, मतलब कि मैं ये कहूं दिक्कत को मतलब हटाया है कि आपने कोई अश्लील तरीके से उसको पेश किया है, तो पहली बार अपराध करने पर आपको उत्तर क्या आ रहा है, ए बिल्कुल। हाँ 2 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए जुर्माना, राइट आंसर से थारो सही जवाब आ रहा है। और सगला ने ये प्रश्न रो जवाब वही देना है, लेकिन पुनः अपराध तो हो गया, लेकिन अब क्या है कि सर दूसरी बार अपराध करें तो क्या होगा। तो दूसरी बार अपराध करने पर आपको ये दोनों ध्यान रखनी है, दूसरी बार अपराध करने पर ये दोनों बातें, दूसरी बार अपराध करने पर ये एक्ट किस वर्ष का है, ये जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप बात थाना चौखी लागनी चाहिए भाया, ये बात के अंदर भी थाना विशेष ध्यान रखनो है। काल ने कोई छोरी की फोटो हुआ थारा करने और थे भी कमाइन कोई गलत बात बोल दो, कोई फोटो ने राख लियो, अश्लील विज्ञापन चित्र में लिया हो, कोई वीडियोग्राफी है, तो भाई साहब सजा देख लीजिए, पहली बार तो आज है और दूसरी बार आज, ध्यान रख इस पर्सन को। हाँ बिल्कुल। इसका बताओ, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। जैसा पिछली बार का जो पेपर था उसमें पूछा गया, क्या पूछा गया जीवड़ा, प्रश्न आया भाया कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति, दहेज निषेध अधिकारी की जो नियुक्ति है वो किस धारा के तहत की जाती है। शाबाश, हुंकार भरे सेना, बहुत बढ़िया, जोश के साथ पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। हाँ ऐप के अंदर महिला एवं बाल अपराध वाला जो पार्ट था वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तैयारी कर लो ऐप पर। 51 रुपए का जिन्होंने कोर्स खरीद रखा था उसको जो दूसरे वीडियो जो रहे हुए थे उनके टॉपिक वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप चेक कर लेना एक साथ ही, ठीक है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति जो है वो है धारा 8B। अरे 8 में ठाठ है, यहां पर भी यहां पर भी, और खाट गाल सो जाओ भाया, ठाठ है तो धारा 8 ये होगा, 8A नहीं होगा, यहां जो बता रहे हैं 8 होगा। और इस वाले में 8A उसके अंदर कहा गया है कि दहेज से संबंधित शिकायत 1 वर्ष के अंदर दर्ज होनी चाहिए। हाँ कहीं ऐसा नहीं है, जुल्मी दुनिया है भाई साहब। अरे साची बात तो कोई बतावे को नहीं, मारी सासू मार कर दहेज मांगी, काम करता जोर आया कि मैं तो गोबर कौन था वो मारा घर, मैं तो सिर्फ सेल्फी लेबा में ही रही थी, भाभी चोंच वाली, ठीक है ध्यान रख जो।
तो भाया सासू तो सासू ही हो से, और सासू आपको अगर रंग नहीं दिखाई तो बस सासू कहे की सासू हुई है। थोड़ा तो बहू ने थोड़ा तो रोड़ा करसी भाई, और वो तो सेणो पड़ाऊ। हाँ, कोई क्रीम पाउडर लगा, पता नहीं ब्याह थोड़ी करा है, नया नया मिल रहा जी मेकअप का मान साल बाद हो है, बात चीज भी ध्यान रखियो। इसके अंदर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? मैं ये मानता हूं इस प्रश्न से आसान प्रश्न थान जिंदगी में कौन मिल सके। यानी जिसको अपने बोलते हैं ना महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अधिनियम जो है, ठीक है, इसको अपने विशाखा गाइडलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन बोला जाता है। जयपुर के भाटेरी गांव की भंवरी देवी के साथ जब कांड हुआ तो बिल्कुल 10/10। हाँ, इसकी जी बोल रहे हैं सर जी आप दहेज लोगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। आप सब लोग गवाह होंगे उस चीज के, उस पल के, उस शख्स, कोई चीज का दहेज नहीं लेंगे भैया। थोड़ी देर है भाई, बहुत मोटी बात है, माने आपन घट छोरी मिला है, अगर पहला मिलती तो पहला ही ले लेता। नहीं आपने तो भाई साहब कहीं कौन ले 1 रुपये ले शार, एक खोप रहा ले शार नारियल, बढ़िया बिना राक्षा बस सिर माथा वही आपने तो, ठीक है बस रिस्की राजी रीजे। अब मैं तो कौन ले रहे हो, लेकिन तने भी कौन लेना था ब्याह में, ध्यान राजा ने कुटुला 10 या 10 से अधिक, बिल्कुल आपका ये जवाब सही आया। नेक्स्ट, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? हाँ, मैंने कहा है ना कि शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी, जब तक खुद की उंगलियों पर तिलक नहीं लगता। ऊर्जा तो गलत होगी। अरे मतलब कि कुमकुम नहीं लगता तो सामने वाले की ललाट पर आप तिलक कैसे लगा सकते हैं? मैं थाना तो कहूंगी थे देश नाली और मैं लेऊं तो चोखो लगूंगे भैया ना। पहले शुरुआत मैं करूंगा, उसके बाद आप लोगों को करनी है, कुछ भी नहीं लेना देना है बस। तब मैं अपने बाजुओं में तो कमा कर खाओ, तो भीख मांगा थोड़ी खा रहे हैं। कितना दिन चलाओगा बासु गाड़ी सूर बासु है? बताओ किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? 376, बिल्कुल सही है। 376 तो बहुत बढ़िया बताया थे, ये तो बहुत ही चौकी बताया। ये वाली धारा 317 और 318 किससे संबंधित पता है आप लोगों को? जो आप पढ़ते हैं ना, क्या गर्भ का चिकित्सीय समापन, समापन इसके अंदर धारा आती है 312, 313, 314, और उसके बाद में एक पढ़ते हैं अपने PCPNDT एक्ट, उसके अंदर इसके आगे वाली स्टार्ट हो जाती है 315, 316, 317 और 318। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 1 अप्रैल 1972 का है। उसके प्रश्न आगे आएगा जब थान बतानो है। अब 355 है, भा अलग होगी, अंत है जानो ही है आई रहेगी भाई साहब। बलात्कार की अगर परिभाषा आती तो 375 समलैंगिकता अपराध नहीं है, 377 सम यानी सम संख्या 77, बिल्कुल ध्यान रखना, शाबाश। ये बताओ ये आ गया प्रश्न ही सही है। आवाज बढ़ाओ, आवाज तो सर फुल है, आवाज तो बढ़ी हुई है, आवाज तो बहुत जोर की हमारी। हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल जीनवाल जी मार बिना था जी कौन लगे, मेरे भी कौन लगे भाई, लेकिन के करा PCPNDT एक्ट 26 अक्टूबर 2006 प्रश्न आए तो कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। और बात करें 18 मई 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, और उसके बाद 1 जनवरी, ये राइट हो गया। सी वाले में पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट नहीं, पोक्सो एक्ट नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम, सॉरी, बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम।
ताला आ गए, चलो बताओ हत्या की परिभाषा किस धारा में है? पोक्सो वाला जो है वो तो 2012 का है, 14 नवंबर का बाद। देखो पोक्सो किससे संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अफेंस 2012, तो बच्चों में होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए वो एक्ट लाया गया। और आपका ना ये बात को बेरो है कि 14 नवंबर को बाल दिवस होता है और बालक जो है 14 नवंबर को बाल दिवस 2012 का, बिल्कुल सही है। सर खाने में क्या क्या है ये तो बताओ। अरे कितनी बार तो बताऊं, ललिता आसू जी के ट्रिक वो थारी मैडम को ही है भाई, भाई डाला है वीडियो, पूरे दिन बैठी न और के काम है, मूंगफली का गोटा खाते खाते यही काम करे बा। हाँ वो एक क्या कर रहे हैं सुभाष जी, वक्त मिला तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, क्या पता कब तेरी अधूरी चोटी कट जाए, है ना, कद टकली हो जाए, समझे नहीं बात करो। हत्या की परिभाषा किस धारा में है? ये वाली तो उसके अंदर आ गई 302, मृत्यु दंड के बदले मृत्यु, आपने किन्हें मार दियो थे तो बस सजा था 302 के तहत में। हाँ 375 बलात्कार की परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा। अगर आपको किसी को आजीवन कारावास हुआ है, फांसी की सजा हुई है, आपको एक ही व्यक्ति बचा सकता है जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत, वैसे देखो राज्यपाल के पास भी पावर है पर इतनी नहीं है, ये मृत्यु दंड की सजा को माफ कम ज्यादा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है, ये भी नया प्रश्न था। हाँ बहुत बढ़िया, अभी पढ़ूंगा थारा कमेंट थे, एक बार शेयर कर दो सारान, 3000 साथी पूरा होता ही वो थे। आज कई दिनों स्क्रीनशॉट कौन भेजा मन, लाइव वालों जी कर दिया था, देखूं हो गया कि किताब हो गया थे, किताब बाकी रहेगा, जल्दी से कर दो देखा सी। तो जारी हुए अभी, अरे ये कर रहे हो, मेरे वजूद के चित्र चित्र उड़े फिर भी लोग पीछे खड़े हैं, उस बेखबर को खबर भी नहीं हम किन राहों में खड़े हैं, जहां से लौट कर आने के रास्ते बंद पड़े हैं, फिर भी हम इंतजार में खड़े हैं। मोटूराम देवपाल, और अब बहुत मोटो दर्द आया था, और देख रही रहे हो। हाँ शाहरुख अहमद खान, आप दोबारा देखो, अपलोड कर दिए गए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पुलिस प्रोफाइल जो है, पुलिस की जो पीडीएफ उसमें से और पिछले पेपर में आए हुए सब करवा दिए। ऐसे कोई क्राइम का कोई टॉपिकों का कोई तोड़ नहीं है, बहुत सारे क्राइम्स है, बहुत सारे अपराध है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? निम्न में से वह महिलाएं जो अपने भ्रूण की जांच करवाने के योग्य हैं सत्य कथन साटिए। आप जानते हैं कि भ्रूण जांच करना एक गैर कानूनी अपराध है, 50,000 रुपया का जुर्माना, और पढ़ा नहीं पिछली बार आपा तो पेपर में आया था। पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, इसमें यह बात कहा गई है कि कौन सी महिलाएं, हाँ सभी सी, मैडम जी लाइव है, चुप, अब गलत कौन बोला, बिल्कुल भी, तो वो जो सभी सत्य है मतलब क्या है, डी बिल्कुल सही है। कोई महिला जिसका आप ये माने कि जिसकी आयु है वो 35 वर्ष हो चुकी है और वो गर्भवती है तो वो करवा सकती है। कोई महिला जिसका गर्भपात स्वयं में 2 या 2 से अधिक बार हो गया वो जांच करवा सकती है। कोई महिला जो नशीली दवाइयों का, ड्रग्स का उनका सेवन करती है, या कोई महिला जिसके परिवार में कोई मानसिक बुद्धि वाला व्यक्ति रहा हो। इसके अंदर कुछ कंडीशन भी रखी गई है, गुणसूत्र संबंधी कोई रोग हो सकता है, कोई रक्त संबंधी रोग हो सकता है, कोई अनुवांशिकी रोग हो सकता है, तो इस में वो करवा सकते हैं, बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बाकी ये वाली बात भी आपके पुलिस वाले नोट्स के अंदर लिखी हुई है, ये सभी सत्य हैं, ध्यान रखना। पति मानसिक बुद्धि का हो तो भी करवा सकती है, कोई अनुवांशिक रोग रहता है ना परिवार में तो करवा सकती है जांच। ये बताओ, अभी बताकर गया हूं मैं, ये आपके लिए सबसे अच्छा प्रश्न है 376 DB। बताओ 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड का प्रावधान। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न नहीं, 12 वर्ष से कम आयु स्त्री का बाल विवाह नहीं, 12 वर्ष से कम आयु स्त्री का यौन तस्करी से बचाव नहीं। पहला प्रश्न ही आपका राइट हो गया, बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश राधे श्याम जी,
बहुत बढ़िया अजय पंचारिया जी, बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत बढ़िया। हाँ विजय सरकार लाडला जी, बिल्कुल आशु सरगो जीवड़ो, बिल्कुल धीरज, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जवाब आया उत्तर ए। 400 साथी का मैं आप लोग अभी शेयर कर देंगे तो 400 साथी आ जाएंगे। बिल्कुल आप सभी एक बार एक साथ सभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। रियल में बता रहा हूं सारा का सारा आ जाएगा। दिनेश थारू बोलू किया कोनी तू शेयर कौन करे भाया, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, न्यो न्यो है जिंदा प्यार आवे। विकी मोहब्बत की उन राहों में कभी भी चले जाओ, इश्क कभी मुकम्मल नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो लैला मजनू कभी अधूरे ना रहते, कभी रोमियो जूलियट अधूरे ना रहते, कभी महेंद्र मूमल की कहानियां नहीं सुनते, कभी ढोला मारू की गाथाएं नहीं सुनते, ये हीर रांझा ऐसे ही थोड़ी ना अधूरे रहे। इश्क में कभी कोई जीत नहीं पाया है, इश्क में अगर जीत गए तो वो इश्क नहीं है, क्योंकि उसमें कोई हार जाए ये इश्क के अंदर स्वीकार नहीं है, मोहब्बत अधूरी रही है भाई। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ आगे चलो, पेपर की बात तो करो को नहीं। कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर अपना जीवन यापन करता है तो सजा का प्रावधान क्या है? बताओ बताओ बताओ, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, 10 साल व जेल व जुर्माना, न्यूनतम 7 साल व अधिकतम 10 साल। टी बता रहा है आरएल सोनी, गलत है भाया। 50,000 रुपया जुर्माना, वो भी गलत है भाया। 3 माह, वो भी गलत है। तो सही कौन सो है? अगर कोई महिला किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाए, वेश्यावृत्ति संबंधी मतलब कोई प्रचार, तो उसको 3 माह है। कोई महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाए, देखो कोई महिला वेश्यावृत्ति से संबंधित कोई विज्ञापन का प्रचार करे तो 3 महीना है, वो खुद वेश्यावृत्ति करती पकड़ी जाए तो 7 साल की सजा है, और कोई उनके जीवन नाबालिग पर जीवन यापन कर रहा है तो न्यूनतम 7 साल। व ये जो बी धारा है, बिल्कुल एस के जेत सर बहुत बढ़िया, सरवार से राम राम धनराज जी मेहर बहुत बढ़िया, मोनू कुमावत बहुत बढ़िया, गलत बताया मोनू कुमार ने, कमलेश गुजर बहुत बढ़िया, टीना जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अब तो सिर्फ और सिर्फ 320 साथी रह गए, 700 पहुंच गए। टेक्निकल टीम जल्दी से साथ दीजिएगा इनको और जल्दी से इनको हौसला दीजिएगा, अभी पहुंचने वाले हैं 700, 300 रह गए, अब तो 300 बाकी है, जल्दी कर दो, शाबाश। इतना ये बताता हूं मैं, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? फिर बाद में थे वह फोटो भेज दियो ताकि मुझे ये लगे कि मैं वापस आया था, तब भी मेरे 3000 जवान जो है मेरे साथ में थे। वाह भेरा राम कह रहे, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में, ये पगली आज दिल खोल कर नाचेगी। दर्द दिया भी तो अपनों ने है, गैरों से मैं क्या शिकायत करूं, बताओ जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखो 704 हो गए, शाबाश, उत्तर दी 706। पुलिस अधिकारी 9, महिला विशेष कर्मचारी भी नहीं। इसके अंदर ध्यान रखना, महिला जो होती है ना, महिला अपराधी, उस महिला अपराधी को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अरे बलम मारो दारू पियो से, और मारा बलम ने तो ते छोड़ दो जो, और आज मैं भी को माथो फोड़ दी तो तुम मैंने पकड़वा दानी आ गई। ऐसी कहने वाली महिलाएं भी आपको इस दास्तान की धरा पर मिलेगी, जिसमें क्या होता है कि जब किसी का पति शराब अत्यधिक सेवन कर रहा है, अब्बा एक दिन तंग आईडी ले भाटो और माथो फोड़ दिया, फिर अपराधी को पकड़ने के लिए गए ना अपने, वही चीज यहां पर आती है। उस समय महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। सी आपका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल रामचंद्र जी मीणा बहुत बढ़िया। सिर्फ 277 यानी 200 जने रह गए, बिल्कुल सबने लाइक शेयर कर दिया, 200 रह गए, एक बार और कर दो, ध्यान रखना इसके अंदर। हाँ बलम मारो पीवे दारू, बिल्कुल सही है। इसके अंदर बताओ, घरेलू हिंसा के विरुद्ध, फिर थारू बात करूंगा मैं, घरेलू हिंसा के विरुद्ध
महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? यानी वह कौन सा प्रश्न है जीवड़ा जो सुमेलित नहीं है, ये बताओ। महिला पुलिस को देर बिल्कुल सही है भाई, महिलाओं को पकड़ने के लिए महिलाएं जाएगी, आदमी बढ़ जाओ तो कुत्ते को नहीं के बन। शाबाश सर, नेट खत्म हो गया। रेणु बेरवा मां भी अभी था, ज्यादा प्रश्न कौन कराऊं, थोड़े कराऊंगा। जोधाना की पावन धरा से नमस्कार नमस्कार। एक बार सभी जोधाना में शेयर कर दो भाई। टोंक से राम राम, महेंद्र गुजर टोंक में कर दे भाई। ग्रुप डी में डबल एग्जाम कर दिया है सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अच्छा, डबल एग्जाम कर दिया, मैंने सोचा पास कर दिया आपने। चांद को तोड़ दूं, सूरज को फोड़ दूं, लव यू मेरी जान आंसू सर, रोहित सर। अब आया ही तो मत कर रहे, फिर तुम भी वफा करके बेवफा बन जाओगे, एक दिन मुझे यूं ही अधूरा छोड़ जाओगे, तुम्हारी रातें सजी रहेगी, मैं बिस्तर में तुम्हें याद करता रहूंगा। इसी शायरियां फिर याद आओगी था। हाँ बिल्कुल। मच्छीपुरा नागौर से प्रणाम। ओ खट्टे सिरे गुरे, बताओ उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा। घरेलू हिंसा की परिभाषा, संरक्षण अधिकारी 8 के अंदर बात है, सेवा दाता से नहीं है, सेवा प्रदाता होगा यहां पर, सेवा प्रदाता। हाँ बिल्कुल। यहां धारा 20, धारा 20 जो है वो संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 2020 पार्ले जी खावांगा, अरे 2020 को नहीं, मौद्रिक सहायता से संबंधित है। हम क्या पढ़ते हैं, राहत के आदेश पढ़ते हैं इस एक्ट के अंदर, राहत के आदेश। उस राहत के आदेश में हम पढ़ते हैं 18 से 22 कुछ मुख्य पढ़ते हैं, उसके अंदर ये बात कहा गया है। इसकी धारा 24 ये कहती है कि पीड़ित महिला जो होती है और उसका जो परिवार है, उसको जो न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं उनकी फोटो निःशुल्क दी जाएगी। काको काकी का डुकमेल दी और काकी बाम लगा रही है, वही अधिनियम है। हाँ बस मसल ही सके, बाद में काका ने कूट थोड़ी सके, अरे काको कजोड़ की बात कर रही हूं मैं। हाँ बिल्कुल, मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं रुकूंगा नहीं, ये आपका स्टेटस होना चाहिए। शाबाश, बताइएगा। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? ऊर्जा शारदा कुण ही, मैं बताऊं था। शारदा एक्ट यानी हरविलास शारदा जी के नाम पर बना हुआ, हरविलास शारदा के नाम पर बना हुआ है भाई, हरविलास शारदा। हाँ, अब बताओ ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर क्या है बता दीजिए गुरुजी। मैं डीजे लगा दूंगा, क्या बोल रहे हैं। मैं बांसवाड़ा से हूँ, जब तुम अपने ख्वाबों में सेलिब्रेटिंग नेशनल, जब अपने ख्वाबों में मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। सर आपने शादी में फूटरा बना दूंगा, बता दीजिए, फेस पैक लगा दूंगा। जब तुम अपने महबूब, तेजा जी की धरती से नवा, त्रिवेणी बंगोल से प्रणाम। अरे प्रणाम तो है, पर जो अभी कह रहा हूं मैं 300 साथी वापिस हो गया, पहले आप 200 बाकी रहे थे, किने गया अभी वापिस? अरे सारा लाइक शेयर करके गया तो किन्ने गया? टांकला से प्रणाम। टांकला तो नागौर के अंदर दरिया प्रसिद्ध था, गांव दरी ले राजे। भैया देख, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट में ये कहा गया था 14 वर्ष जो है वह लड़की होनी चाहिए, और 18 रो छोरो, 18 वर्ष जो है वह लड़का होना चाहिए। ये एक्ट जो है 1929 का है। कब का है? और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ठीक है, 1829 का नहीं है। रिंका बामणिया गलत बता दिया आप। 1 अप्रैल 1930 को, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सचिन विद एजीटे, बहुत बढ़िया सचिन। तो एजीटी के विद्यार्थी हैं वो सही बताएंगे। 1829 में जो है सती प्रथा, सती प्रथा निषेध अधिनियम, ये बंगाल में। और ये सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो है, निरोधक अधिनियम, इसकी अगर मैं बात करूं तो जीवड़ा वो 3 जनवरी 1988 लागू हुए। आपने
कब का है ये? 1987 का है। और ये 2007 में इस वाड़े को समाप्त कर दिया और अब यहां पर बाल विवाह निषेध लगा दिया। कौन सा अधिनियम कर दिया? बाल विवाह निषेध अधिनियम। आगे चलो नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम की नियमावली कब बनाई गई? कितने बजे तक चलती है? बस अभी 5-10 मिनट और चलेगी क्लास, और कितने बजे तक चलती है उसके बाद में नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की नियमावली कब बनाई गई? यह अधिनियम 2015 का है। तो सबसे पहले 1986 में आया लागू। जो लागू है वह हुआ 2000। हाँ, उसके बाद में इसके अंदर संशोधन जो है वह हुआ 2006 व 2011 में। इसके अंदर जो धाराएं हैं वो है 112। और ये जो लागू हुआ क्या है? लागू, तो जीवड़ा लागू ये 2016 में। अब इसके अंदर बात आई कि नियमावली कब बनाई गई? 2016। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किसी भी संस्था जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर होते हैं तो किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? थान बतानो है सर, मारी भी सुन था कि भी आओ। एग्जाम कब होगा? एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तुम मेरे साथी हो, पेपर कब तक टाला जाएगा? बता देंगे। बिल्कुल। आंतरिक शिकायत समिति। हाँ, ए नंबर ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ए, समझौता समिति नहीं होती है, ए सही है। हाँ, तो सलोदिया जी, मीना गीत आज पहले क्लास देख, आखिर मारी लैंग्वेज पढ़ा रहा चौथे था की लैंग्वेज मार सो अलग थोड़ी ना होगी है। हेमाकार मेथा का इसके अंदर 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर शिकायत दर्ज करवाना होता है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के अश्लील प्रयोजन से संबंधित धारा है। पॉक्सो के अंदर के पढ़ना पता था सर, लैंगिक हमला दिया हुआ है, फिर लैंगिक हमले के लिए सजा का बारे में दिया हुआ है, फिर गुरुतर लैंगिक हमला दिया है, फिर गुरुतर लैंगिक हमले के लिए सजा दी है, फिर गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला दिया हुआ है, फिर गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले के लिए सजा दी हुई है, और उसके बाद में सर ये एक शब्द आता है अश्लील प्रयोजन। कोई बालक इसके मुख द्वार, गुदा द्वार अपने गुप्तांगों को उसके गुप्तांगों में प्रवेश करवाने की कोशिश की गई है, या उनके साथ आपने कोई छेड़खानी की है, या आपने कोई बलात्कार जैसी घटना की है, दुष्कर्म किया है, तो उसके लिए उसके चलचित्र या आपने कोई वीडियो बना ली है, उसको आप किसी पैसे या व्यवसाय के लिए बेच रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे कह दूं भी राज कुंद्राड़ो काम कर रहा हो तो चोखो कौन लगेगा? ध्यान रखियो, हारा 13 बात है, बस ये बात ध्यान रखना। देखो 3 धाराएं हैं, वन आप याद कर लेना भाई, राज कुंद्रा हो गया, शिल्पा शेट्टी हो, गिरबा को टाबर हो गया। कैसे सर? अरे ये 292 है, एक 293 है और एक 294 है। ये राज कुंद्रा से संबंधित है। अश्लीलता से संबंधित व्यापार नहीं किया जा सकता। ओ भी का टाबर संबंधित, यानी आप यह मान लिया कि कोई टाबर तरुण व्यक्ति से, बालक से कोई कार्य नहीं करवा सकता, और ओ आप शिल्पा शेट्टी मान लिया है भाई, अखियों से गोली मारे तो बाद की बात है, लेकिन कोई सार्वजनिक स्थान पर आप जाकर अश्लील शायरी या गाने नहीं गा सकते, वो इसमें आ गया। ये धारा 13 है। फिर 21 वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ऐसा प्रश्न आपको एक जरूर मिलता है। कौन सा मिलता है सर? मैं आपको बताऊं,
कौन सा मिलता है उसको ध्यान में रखना, क्या मिलता है उसको भी समझना है। एक मिलता है सती प्रथा से, ये सारे कमेंट करने आज आपको किस में कौन सा लागू हुआ। एक मिलता है बाल विवाह से वाल्टर हितकारिणी सभा, ठीक है, कौन सी रियासत में लगी। एक मिलता है समाधि प्रथा, एक मिलता है त्याग प्रथा जीवड़ा, और एक मिलता है अपने को जो बात कर रहे हैं डाकण प्रथा। और ये भी एक प्रकार से घरेलू हिंसा में आता है, किसी महिला को डाकण कह देना, पांच कह देना, चुड़ैल कह देना, ठीक है, ऐसे शब्दों से प्रताड़ित किया जाए और महिला मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज को। इसके अंदर 853 मेवाड़, किसके अंदर, मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के। ये रोक किसने लगवाई थी, अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है, कौन अंग्रेज अधिकारी था। बिल्कुल। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं। अरे कोई और अधिनियम नहीं है ये पोक्सो एक्ट है जीवड़ा, और पोक्सो के अंदर 9 अध्याय हैं, ये आप लोगों ने बताया था मुझे, 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। 33 धाराएं ये तो घरेलू हिंसा में है, घरेलू हिंसा में, और इसके अंदर 5 अध्याय है, 5 अध्याय। तो आपने ओ प्रश्न भी चोखो चोखो प्रश्न जा रहे है, और बहुत चोखो प्रश्न जा रहे है। सर आपका लाडला सर कौन से मेरे लाडलो देख, लाइक तो करिए कौन यार, लाडलो और बंडो से शेयर करके भी कौन बतायो। मैं तो सोचो भाई आज बोला दिना सो आया जानते थे सब जरा मिलोगा मन, हमारा कहते ना हमारा स्वागत नहीं करोगे, वाह बात कर दिया थे, तो न तो शेयर करिया न लाइक करिया, कोई बात को ना। बिल्कुल निखिल पंचाल, राहुल गुज्जर, प्रेम नोखवाल, सिद्धू मैथ, बिल्कुल यही टॉपिक्स नौर में कराया था। अच्छा नौर में कराया था, तो कराया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया। कर देंगे लाइव कर देंगे ब्याह, बस थे राजी रहिजो, पर थे मत आजो नहीं, थारो खर्चो लाग जाओ। अरे फोटो तो खिंचा जो। ठीक है, आर के जी बोले थारी बंदोरी में नाच पाऊंगा, हमारी बंदोरी की चिंता हो रही है, पेपरा की चिंता को नहीं हो रही। हाँ बताओ, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री सेवा नंबर है। आपको क्या क्या बताना है, महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन, एक कई वे भी भाया जो के करता कस्टमर केयर फोन मिला देता और माथों मारे रखता, ध्यान रखियो, हर जगह शिकायत दर्ज करवा सकती है लड़की। तो आप उसके लिए यहाँ कमेंट करके बताओगे कौन कौन से हैं, क्या बताओगे, जैसे 1090, 118, 1091, 102, 108, 100 और 1098। ये जो धाराएं, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, ये किस किस से संबंधित है, वो था सगलान कमेंट करके बतानो है। राजूलाल जाट 20 रुपया भेजियो भाया, धन्यवाद थारो। अरे भाया क्यों भेज रहे हो जना, मैं थान क्यों जना भेजियो, पहला थार कर पिसा बोला आ रखा है, माने पहला जब तक गौशाला के अंदर जाकर मैं सभी को चारा नहीं खिला कर आता, तब तक आपको दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो अपना एक का शेड्यूल होगा, उस दिन गौदान करके आएंगे अपने अपने परिवार की तरफ से, ताकि थे नौकरी लागो, थारी काया निरोगी रहे, थे सुखी रहे और पढ़ता रहो, चोखा लगे, और आपने ऊपर जो भी संकट आ वो दूर होते रहे। तो आज की क्लास थाना क्या लगी, और मैं तो देखो थान साची साची बात बता दियो थे, बताओ थारी की साची बात मन की। हाँ इसके बाद में गजानंद जी सर की क्लास आए, तो आप सभी यहाँ से सीट खाली करो और अभी 10 बजे वाले शेड्यूल में पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी यहाँ से जाते जाते अपनी बातें कहते जाओ। आज वहां पर वो
कछुआ वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। अरे कछुआ वंश वह वंश था जिसमें कहा ढोला थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग, ढोला मारू रा दुआ कवि कल्लोल का है, ढोला मारू री चौपाई कुशल लाभ की है, ढोला मारू गीत सिरोई का है, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का है, ढोला मारू पेंटिंग बाड़मेर की है, ढोला मारू जो अरे प्रिंट जो बाड़मेर का है, ढोला मारू पेंटिंग चूरू की है, और ढोला मारू आरटीडीसी का जो होटल है वह अपने बीकानेर का है, और ढोला मारू जो है गीत वो सिरोही का हो गया, आरटीडीसी का होटल ये हो गया। ढोला मारू एक पैक भी आवे है जो हमारे गंगानगर को है, श्री गंगानगर सादा मेल का है, वो ध्यान रखना था। ठीक है। हाँ फर्स्ट बैच हो राम राम। फर्स्ट बैच वालों से शिकायत रहे भाई, आप लोग जल्दी भागे। अब देख लो जनवरी जाबाना हो रही है पर थारो पेपर तो कोई योग। अरे हमारी बात नहीं मानो, संता की बात मान्या करो रे जीवड़ा, चोखा रोगा। हाँ अपना मायत बोलता आया है, मायता की सुन लिया करो। ये जवानी सबको आती है 4-5 दिन की। ओड कामलोड सो जाओ सगला राम राम सा, जय हिंद, खमा गणी। काल फिर मिलांगा समय मिले तो, और भी के बाद में फिर कार्ड बांटना हम दशा। ठीक, धन्यवाद।